हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आप सभी लोगों का साइंस शिखा स्पेसिफिक चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ये आज हमारा जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन का तीसरा लेक्चर है। पहले जो दो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में जो है डिस्कस किया। ग्रोथ और मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है तीसरे लेक्चर में पहुँचे हैं कहाँ पे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं या फिर प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स पीजीआरस भी जो है कह सकते हैं, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे ग्रोथ रेगुलेटर पे, वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसको पीजीआर भी कहते हैं या फिर फाइटो हार्मोन भी कहते हैं या फिर प्लांट हार्मोन कहते हैं या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, आज हम लोग जो है प्लांट हार्मोन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट हार्मोन के डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट हार्मोन होता क्या है। तो प्लांट हार्मोन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही थोड़े अमाउंट में, माइन्यूट अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे? हमारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। उसके बाद सिंथेसाइज होने के बाद वो सर्कुलेट होता है पूरे होल ऑफ द प्लांट में और वहाँ पे वो हर एक पार्ट में जो है जाने के बाद एक्टिव होता है। अगर इसको जो है डेफिनेशन में देना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? Plant hormone is an organic substance which are synthesized into the plant body in a very minute quantity, and after synthesis they are translocated from plant body to every part of the plant body and then they are active। तो ये हो गई हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि हमारे बेसिकली जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं। जो पहला प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सिन, फिर दूसरा होता है जिब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है इथाइलिन और पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड। तो टोटल मिला के हमारा प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन, जिसको हम पीजीआर भी कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि 5 टाइप के होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद जिब्रेलिन, उसके बाद इथाइलिन और उसके बाद एब्सिसिक एसिड। आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सिन के बारे में, कि उसको कौन जो है डिस्कवर्ड किया था, किस चीज़ से जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था, उसका केमिकल नेम क्या है और उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा प्लांट हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है हमारा, ये जो है डिस्कवर्ड किया गया था, एक साइंटिस्ट थे F.W. वेंट इन 1928 में F.W. वेंट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। कहाँ से डिस्कवर्ड किया था? रूट टिप ऑफ एवेना सटाइवा, जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन नेम है उसका ओट। ओट से जो है इस ऑक्सिन को जो है F.W. वेंट ने 1928 में जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। और ये ऑक्सिन जो टर्म है हमारा, इसको कौन जो है दिया था? कॉगल ईटल ने दिया था। और इसका जो केमिकल नेम है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है इसका केमिकल नेम इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और ये इसको जो है पहली बार जो है आइसोलेट किया गया था, किसमें? ह्यूमन यूरिन में। इसको जो है आइसोलेशन इसका ह्यूमन यूरिन से जो है किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमारे ऑक्सिन के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि इसके डिस्कवरर कौन थे, कहाँ से जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया था, इसका टर्म कौन दिया था, जिसको कोगल ईटल ने दिया था,
इसका केमिकल नेम क्या है और इसका ये आइसोलेट पहली बार कहाँ से हुआ था। अब आइए जो है फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीन। कोई भी हार्मोन होता है उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है हमारे प्लांट बॉडी में, क्योंकि अगर कोई हार्मोन है, कोई ग्रोथ रेगुलेटर है, अगर वो प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ रोल होगा, ऐसे ही तो वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट में है जो जानेंगे वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीन। स्टेप वाइज हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सीन का, वो सबसे पहला ये है कि जो ऑक्सीन होता है हमारा, ये सेल इलॉन्गेशन में जो है हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में जो है हमारा हेल्प करता है सेल इलॉन्गेशन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, सेल डिवीजन इनटू द कैम्बियम एंड टिश्यू कल्चर। हमारा जो ऑक्सीन हार्मोन होता है जो कि प्लांट में सिंथेसाइज होता है, वो किस किस चीज़ को प्रमोट करता है? सेल इलॉन्गेशन को, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को, सेल डिवीजन इन कैम्बियम और टिश्यू कल्चर में। और जो इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये कि ऑक्सीन हमारा जो है वो रूट के फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, या फिर दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑक्सीन जो है वो रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है और ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। यहीं पे वर्ड जो टर्म आया है पार्थिनोकार्पी, यहीं पे समझते हुए चलेंगे कि बेसिकली हम पार्थिनोकार्पी किसको कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पी जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। जो हमारा ऑक्सीन है ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। ये बेसिकली किस प्लांट में हमको देखने को मिलता है? इन द प्लांट ऑफ टोमेटो, एप्पल एंड कुकुम्बर में हमको ये पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है, जो कि किससे इंड्यूस होती है? ऑक्सीन से। जो नेक्स्ट बात आती है कि ऑक्सीन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को जो है प्रमोट करता है। कैसे? ये लैटरल बर्ड्स को जो है इनहिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है उनकी ग्रोथ को, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट कर पाता है। और जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये एपिकल डोमिनेंस को जो है ये प्रमोट करता है, और बाय सप्रेसिंग लेटरल बर्ड्स, जो उसकी लेटरल बर्ड्स होती हैं उसको सप्रेस करके ये किसको प्रमोट करता है? एपिकल डोमिनेंस को। और जो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन। जो हमारे प्लांट बॉडी में एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको ये नहीं बनने देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो इससे प्लांट को क्या फ़ायदा होता है? अगर एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट्स की जो लीफ होंगी, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, वो गिर जाएंगे, फॉलन डाउन हो जाएंगे। अगर ये एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसके फ्रूट्स, उसके लीव्स, उसके फ्लावर पेड़ में लगे हुए रहेंगे, प्लांट में हेल्दी रूप से बने हुए होंगे। तो ये प्रिवेंशन करता है एब्सेशन लेयर के फॉर्मेशन को। जो नेक्स्ट है वो है ये इराडिकेशन ऑफ द वीड्स। जो हमारा ऑक्सीन है इसका एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये वीड्स को जो है इरेडिकेट करता है, उसको ख़त्म करता है। बेसिकली जो सिंथेटिक ऑक्सीन होते हैं ये इसमें इरेडिकेशन ऑफ वीड्स में यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लेंगे, एक सिंथेटिक ऑक्सीन का नेम मैंने यहाँ लिखा है 2,4-D, जो कि यूज्ड होता है किसमें? इरेडिकेशन ऑफ वीड्स में। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि 2,4-D से क्या मतलब है। इसका मतलब है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक टाइप का सिंथेटिक ऑक्सीन है, मैनमेड ऑक्सीन है, जो कि किस में हेल्प करता है? इरेडिकेशन ऑफ वीड्स में। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ऑक्सीन के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे नोट से इंडिकेट किया हुआ है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है कि एजेंट ऑरेंज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एजेंट ऑरेंज के बारे में पूछा जाता है कि एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज क्या है? इट इज a weed killer and tree foliant having equal proportion of a 2,4-D and 2,4,5-T contaminated with dioxin used in vitamin war by USA
फोर्स। तो ये हो गई बात हमारे एजेंट ऑरेंज के बारे में कि एजेंट ऑरेंज एक क्या है, वीड किलर है। ये भी जो है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स में जो है हेल्प करता है और ट्री के जो है डिफोलिएंट में जो है हेल्प करता है। और ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, 2,4-D और 2,4,5-T मीन्स 2,4-D से क्या मतलब है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। ये दोनों जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, दोनों के जो है मिक्सचर से जो है हमारा क्या बनता है, एजेंट ऑरेंज, जो कि कंटामिनेट किया जाता है डाइऑक्सिन से, जो कि विटामिन वार हुआ था यूएसए फोर्स में, तो वहाँ पे एजेंट ऑरेंज का यूज़ हुआ था। तो ये टीजीटी और पीजीटी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एजेंट ऑरेंज। तो इसके बारे में यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सीजन का, वो है फ्लावर इनिशिएशन का। मीन्स ऑक्सीजन जनरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि मैम ऑक्सीजन तो फ्लावर इनिशिएशन का प्रमोशन नहीं करता है बल्कि ये फ्लावर इनिशिएशन को इनिबिट करता है, तो आप यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि ये फ्लावर इनिशिएट करता है। बच्चा ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्शन का काम करता है, ये जनरली जो है फ्लावर इनिशिएशन नहीं करता है, इनिबिट करता है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सेप्शन बता रही हूँ। जनरली जो है ऑक्सीजन इनिबिट द फ्लावरिंग इन द प्लांट, बट इन द केस ऑफ द पाइनएप्पल, जिसका जो हम लोग बायोलॉजिकल नेम है वो है अनानास सटाइवस। पाइनएप्पल एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे अगर स्प्रे कर दिया जाए ऑक्सीजन तो वहाँ पे फ्लावरिंग जो है वो इनिशिएट हो जाएगी पूरे प्लांट में। तो ये एक जो है फ्लावर इनिशिएशन का एक्सेप्शन है। ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बनता है कि बताओ ऑक्सीजन जो है जनरली इनिबिट करता है फ्लावर इनिशिएशन को, लेकिन कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर स्प्रे करने पे ऑक्सीजन का फ्लावर इनिशिएशन होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा पाइनएप्पल। वहाँ पे पाइनएप्पल भी दिया जा सकता है या फिर उसका बायोलॉजिकल नेम भी दिया जा सकता है जिसका नेम होता है अनानास सटाइवस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिखा है या फिर जो फैक्ट लिखा है मैंने ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में, वो सारे हर एक इम्पॉर्टेंट है। हर एक जगह से यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लास्ट है वो है कि ये प्रमोट करता है रेस्पायरेशन को। अगर ऑक्सीजन हार्मोन का जो है सिंथेसाइज हो रहा है हमारे प्लांट बॉडी में तो ये रेस्पायरेशन को भी जो है प्रमोट करता है, बढ़ाएगा, इनिशिएट करेगा। अब जो है ये तो बात हो गई कि ऑक्सीजन को कौन डिस्कवर्ड किया था, कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ था, कौन इसको टर्म दिया था, इसका जो है केमिकल नेम क्या है, ये पहली बार कहाँ से जो है आइसोलेट हुआ था, कौन कौन से जो है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, एक्सेप्शन क्या है, एजेंट ऑरेंज क्या है। अब हम लोग जो है एक जो है कुछ नाम जान लेते हैं कि जो हमारा नेचुरली जो अकरिंग ऑक्सीजन होता है वो कौन कौन से होते हैं या फिर जो है कौन कौन से सिंथेटिक ऑक्सीजन हमारे पाए जाते हैं। तो जो हमारा नेचुरली ऑक्सीजन होता है वो सबसे पहले तो यही हो गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड या फिर इसको IAA भी जो है इसको कहते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो है किस जो है अमीनो एसिड से इंडोल 3 एसिटिक एसिड किस अमीनो एसिड से जो ये फॉर्म होता है, तो वो है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो है एक अमीनो एसिड है जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये एक नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है। तो हम लोग ट्रिप्टोफान को IAA का जो है प्रिकर्सर कहते हैं। दूसरा नेचुरल अकरिंग वो है ऑक्सीजन IBA जिसको हम लोग कहते हैं इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड।
ये दो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारे नेचुरली जो है अकरिंग ऑक्सीजन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे डिस्कस किया था इरेडिकेशन ऑफ वीड्स में जो हेल्प करता है वो था 2,4-D। ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसका अगर फुल फॉर्म देखें हम लोग तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और हम लोग एजेंट ऑरेंज में बात किए थे 2,4,5-T का जिसका था 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। ये दोनों जो है सिंथेटिक जो है ऑक्सीजन है। या फिर एक होता है PAA जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड, या फिर NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये जो है 4 सिंथेटिक जो है ऑक्सीजन है जिसको आप लोग को याद करना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ऑक्सीजन के बारे में और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन और सिंथेटिक अकरिंग ऑक्सीजन के बारे में समझ में आ गया होगा और लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर 4 आएगा वो आप लोग को जिब्रेलिन के बारे में होगा। जिब्रेलिन के बारे में फैक्ट्स होंगे और उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट जो फाइटो हार्मोन है की लेक्चर है, ग्रोथ हार्मोन की लेक्चर है, वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।